आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएनयू की वाइस चांसलर पंडिता जी ने जब अभी मैंने वो लेक्चर भी लिया था, जब उन्होंने मनुस्मृति पे बयान दिया, ठीक है, कि भगवान ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो लेक्चर लिया हुआ है मैंने, लाखों व्यूज़ उस पर आ चुके हैं, अभी 2 दिन पहले लिया था। तो उसमें काफ़ी बवाल हुआ। आपको पता है कि BR अम्बेडकर ने 1927 में, दिसंबर 1927 में मनुस्मृति की कॉपी जलाई थी और कुछ जगह पे मनुस्मृति को जलाया जाता है। हम बात करेंगे क्या वाकई में मनुस्मृति में कुछ ऐसा है, क्यों इतनी ये कंट्रोवर्शियल है, और ये जो सेक्रेट टेक्स्ट है, ये सेक्रेट हिंदू टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट है। आपको बता दूं कि इट वाज द सोर्स ऑफ लॉ। सर विलियम जोन्स ने 1784 में ट्रांसलेट किया। पहला एंशिएंट टेक्स्ट है जिसको ट्रांसलेट किया गया। जब ब्रिटिश ये देख रहे थे कि वो कौन सा कानून है जिससे हम भारत के समाज को एक बांध सकते हैं, एक में कर सकते हैं, तो भी उनको यही मिला, मनुस्मृति। ठीक है, तो मनु जो हमारे एंसेस्टर्स माने जाते हैं, बात करेंगे हम मनुस्मृति की। चलिए, तो देखिए, इसका पहले नाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है भारत में। वैसे तो जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं, जिसमें से सबसे पवित्र भागवत गीता है, जो मैंने, आपको पता ही है कि मैंने भागवत गीता का, खैर वो मुझे पता है कि बीच में छूट गई, बट उसके क्लासेस में बहुत ही जल्द रिन्यू करूंगा। तो जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट है मैंने पढ़ाई है, सबकी लाइफ एंड टीचिंग्स मैंने आपको बताई है। तो अब पहले आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम से ही आपको पता लग जाएगा, मानव धर्मशास्त्र। बेसिकली इसमें यह बताया है कि जिंदगी को जीना कैसे है, आप जिंदगी को कैसे जी सकते हैं। धर्म से लेकर मोक्ष से लेकर वर्ण तक सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑफेंसिव लग सकती हैं, लेकिन इन टोटलिटी मनुस्मृति जो है, इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लॉ बुक। ये पहली लॉ बुक मानी जाती है, ठीक है, जिसको मनुस्मृति बोला जाता है, या फिर द लॉज ऑफ मनु। ये वन ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट है। ऐसा बोला जाता है कि ये 2nd या 3rd सेंचुरी कॉमन एरा में लिखा है, यानी कि ये आज से 2000 साल पहले लिखा गया। ठीक है, आज से 2000 साल पहले लिखा गया, और जब ये लिखा गया तो भैया ये बहुत तेजी से फैला। समाज के लिए ये एक ऐसा टेक्स्ट है, जैसे आज ना संविधान है, उस समय मनुस्मृति था, ये चीज है। लेकिन अब समझिए कि इस टेक्स्ट में कई बार कुछ ऐसे श्लोक है, क्योंकि टेक्स्ट श्लोक में है ना, पूरा श्लोक में है, और इसमें 4 सेक्शंस है, द 4 सेक्शंस, जो आपकी जिंदगी को डिस्क्राइब करेंगे, जो बताएंगे जिंदगी जीनी कैसे है, और ये अप्लाइड प्रिंसिपल्स है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी लगाई भी हैं, जिसमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। तो सबसे पहली बात, मिथिकल फिगर ऑफ मनु, जो कि ह्यूमन रेस के एंसेस्टर माने जाते हैं हिंदुइज्म में। समझ रहे हो? लेकिन डिबेट है, बहुत सारे लोग कहते हैं लिखी किसने है मनुस्मृति। तो देखिए, भारत के जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं, तो उसमें एक ये रहता है ना कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कि एक इंसान ने लिखी हो, लेकिन हो सकता है कि एक ग्रुप ने लिखी हो। धीमे धीमे इसको इवॉल्व किया हो। जैसे कोई आया, उसने लिखा, फिर वो वापस गया, फिर आया, फिर उसने उसमें इंप्रूव किया, फिर वो वापस। तो हो सकता है किसी एक इंसान ने लिखी हो, किसी एक धर्मात्मा ने लिखी हो, लेकिन हो सकता है कि स्कॉलर्स ने लिखी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा सा ग्रुप हो जो इस बड़े से टेक्स्ट को कंपाइल किया हो। ठीक है, तो देयर इज अ डिबेट। इंडोलॉजिस्ट पैट्रिक ओलिवेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैट्रिक ओलिवेल का नाम बार बार आएगा, तो ये बताते हैं कि समझिए, इट्स अ सिंगल गिफ्टेड इंडिविजुअल और बाय अ स्ट्रॉन्ग चेयरमैन ऑफ अ कमिटी विद द एड ऑफ द अदर्स, बट जो भी है, इट्स अ यूनिक एंड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है, सिमेट्रिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज है, पहले हमारा एनसीईआरटी का कोर्स आप जरूर अवेल करना। ठीक है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों ही अपडेट हो रही हैं। तो इसमें ओल्ड एनसीईआरटी जो है, उसके चैप्टर शुरू हो चुके हैं, लाइव क्लासेस है, कल से शुरू हुए हैं, तो इसीलिए जरूर अवेल करना। अभी टेक्स्ट कहता क्या है? देखिए, मानव धर्मशास्त्र ये इनसाइक्लोपीडिया है। ये मैंने क्या बताया कि ये सब कुछ बताता है, और शुरुआत में इस एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ाया जाता था, है ना। अब इसमें सोशल ऑब्लिगेशंस, कि आपको क्या करना है, आपको समाज में कैसे रहना है,
आपको डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है ये बताता है। धर्म क्या है, वेरियस कास्ट का वर्ण सिस्टम, जहां पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि इसमें शूद्रों को बहुत ही नीचा माना गया है और यह बोला गया है कि वो कोई भी वो काम नहीं करेंगे जो ब्राह्मण करता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो कास्ट सिस्टम की बात करता है, उनकी ड्यूटीज की बात करता है, इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, 4 स्टेजेस होती है ना बेसिकली। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे इंडिविजुअल, हर एक स्टेज में जो लाइफ की स्टेज है उसमें क्या करेगा। फिर सूटेबल सोशल एंड सेक्सुअल रिलेशंस ऑफ मेन एंड वुमेन, वुमेन्स के लिए मनुस्मृति को काफी ऑफेंसिव बताया गया है। ठीक है, और B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि लिबरल नहीं है, लेकिन यहां पे बात की जाती है कि सोशल और सेक्सुअल रिलेशंस कैसे होने चाहिए आदमी और औरत में। धोखे तक की बात की गई है यहां पे कि अगर धोखा दोगे ना तो बचोगे नहीं, समझ रहे हो। डिफरेंट कास्ट टैक्सेस, रूल्स फॉर किंगशिप और मैरिटल हार्मनी कैसे बनाई जाए। अब देखिए ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, अगर आप इन चीजों को सही कर दो तो समाज में शांति फैल जाए, समाज एकदम बैलेंस हो जाए, है कि नहीं। तो ये साफ दिखता है कि एक वेल डिसिप्लिन्ड समाज के लिए इस टेक्स्ट को बनाया गया था। ठीक है, बट यहां पे आर्गुमेंट है कि अगर वेल डिसिप्लिन्ड टेक्स्ट के समाज के लिए इसको बनाया गया था तो फिर ये चीजें कैसे होगी। ऐसे श्लोक्स हैं जो कि काफी ज्यादा ऑफेंसिव है, तो हम देखेंगे। अब देखिए कोर की अगर बात करें तो यहां पे इट सेज अबाउट द लाइफ इन द वर्ल्ड। अब देखिए रियलिटी में इसको कैसे जीना है, हम कैसे रियलिटी में इसको जी सकते हैं और कैसे हम ये जो श्लोक्स हैं, ठीक है, ये जो कोड्स हैं, इनको रियलिटी में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जिससे हमारी जो लाइफ है वो बढ़िया हो। अब वेंडी डॉनिगर और ब्रायन स्मिथ के हिसाब से ये बताते हैं कि जो टेक्स्ट है इट इज अबाउट धर्म। धर्म क्या होता, हर एक, जैसे एक पत्नी का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, यहां अर्थशास्त्र की भी बात हो रही है। यहां पे जो वर्ण सिस्टम है, हर एक कास्ट का धर्म क्या है। धर्म मतलब राइटियस कंडक्ट, आपको करना क्या चाहिए, आपके उसूल क्या होने चाहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री अगर स्टडी क्लास पढ़ा रहे हैं तो मेरा धर्म क्या होना चाहिए, एक टीचर का धर्म क्या होना चाहिए। तो ये इन सब की बात करता है, द ड्यूटी, द रिलीजन, द लॉ एंड द प्रैक्टिस, ये सब चीजों की बात करता है। और उसके बाद अर्थशास्त्र के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की भी बात करता है, इकोनॉमी की भी बात करता है, यानी कि कैसे चलाना है एक साम्राज्य को। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो एम है, जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रॉपरली ऑर्डर्ड सोसाइटी बनाई जाए, ठीक है, जिसमें राजा जो हो वो सुप्रीम हो, क्योंकि उस समय मोनार्की चलती थी, उस समय राजा महाराजा होते थे। ठीक है, देखिए भारत इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो लगभग 5,500 साल पहले आई, 3300 से लेकर 1900 तक चली, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी। फिर आता हमारा वैदिक पीरियड 1400 से 600 तक, 800 सालों तक। अब 1400 से 1000 तक, 1400 से 1000 BC तक, यानी कि आज से 3000 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था। इसमें भी सब कुछ बढ़िया था। जब वेद लिखे गए, समझिए कि जो औरतें हैं वो यज्ञ करवाती थी, वो हवन करवाती थी। लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम आया जिसमें कास्ट का डिवीजन हुआ। ठीक है, और वहां से काफी ऐसी दिक्कतें शुरू हुई। ठीक है, तो ये चीज है। अब याद रखिएगा कि ये पढ़ कौन सकता था। ऑलिवेल बताते हैं कि ये ब्राह्मण पढ़ सकते थे, प्रीस्ट पढ़ सकते थे, जो अपर वर्ण है ना वो पढ़ सकता था। और समझिए कि इट वुड हैव बीन लाइकली टू पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर यंग ब्राह्मण। जो यंग ब्राह्मण स्कॉलर थे वो इनको पढ़ सकते थे। जैसे कॉलेजेस में आज किताबें पढ़ाई जाती हैं, आप कानून की पढ़ाई करते हैं तो आपको लॉ पढ़ाया जाता है, वैसे ही ये यंग स्कॉलर्स को पढ़ाया जाता था कि अगर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बुक कि अगर आपको समाज में रहना तो इसको पढ़ना पड़ेगा। अब सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो डॉनिगर स्मिथ की बात करें, वो बताते हैं कि भाई जो अर्ली सेंचुरीज थी, मनु जो है दे हैड बिकम एंड रिमेन द स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि मतलब इन द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन कि भाई स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ अथॉरिटी हिंदुइज्म में कौन है, वो है मनु। समझ रहे हो, तो ये चीज है। वर्ण आश्रम धर्म की बात करें, वर्ण आश्रम, सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज टाइड टू क्लास एंड स्टेज। जैसा कि मैंने बताया ना कि आदमी के 4 स्टेज हैं, ठीक है, वेदों के हिसाब से। और क्लासेस की भी बात करें तो 4 क्लासेस की भी बात की गई है। अल्टीमेटली आपको मोक्ष पानी है तो यहां पे मोक्ष की भी बात हुई है, लिबरेशन की भी बात हुई है इस टेक्स्ट में। ठीक है, और ये भी यहां पे बताया गया है कि भाई देखिए इसमें 9 कमेंट्रीज, क्योंकि बार बार इसमें इसका इंटरप्रिटेशन हुआ है। जैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखो तो कानून का इंटरप्रिटेशन करता है, जुडिशरी का काम ही यही है कि कानून का इंटरप्रिटेशन करना। यहां पे भी हमको डिफरेंट कमेंट्रीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ओके,
अब सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, अभी तक आपको अच्छा लग रहा है, तो दिक्कत कहां पे है? देखिए, ब्रिटिशर जो थे, जो यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने मनुस्मृति को ग्रेट हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस बताया है कि भैया इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है और इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो एंशियंट है ये, एक तो 2000 साल पहले इतना पुराना टेक्स्ट है और बहुत ही एकदम सिमेट्रिकल और यूनिक तरीके से लिखा गया है। पहला संस्कृत टेक्स्ट है जो कि यूरोपियन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया गया, और उसके बाद जो सर विलियम जोन्स 1794 में इन्होंने कन्वर्ट किया। और आप समझिए कि जब वॉरेन हेस्टिंग आया भाई 1764 के बाद पूरा का पूरा बंगाल जो है वो ब्रिटिशर के कब्जे में आ गया। तो जब वॉरेन हेस्टिंग आए तो वो देख रहे थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग लॉ होना चाहिए, हिंदुओं के लिए एक अलग लॉ होना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है। तो ब्रिटिशर ने फिर सब कुछ खंगालना शुरू किया, इतिहास खंगालना शुरू किया, तो उनको मनुस्मृति मिला। तो मनुस्मृति वो उस समय इन्होंने बेस बनाया था कि ये हिंदुओं के लिए लॉ बुक है। ऐसी बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, आपको बता दूं, बट मनुस्मृति को बेस चुना गया। चलिए आगे बताते हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? मेन मुद्दा ये है कि ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। 4 मेजर डिविजन है। सबसे पहले तो क्रिएशंस ऑफ द वर्ल्ड, ऑल वेल, कि पूरी दुनिया कैसे क्रिएट हुई, ठीक है। मेटाफर्स है, आपको जो टेक्स्ट है उसमें आपको मेटाफर्स मिलेंगे। सेकंड वन, धर्म। भाई धर्म क्या है, सोर्स ऑफ धर्मा क्या है, किसका क्या धर्म है, ये वाला बड़ा दिक्कत करता है। थर्ड, ये जो थर्ड सेक्शन है ना, थर्ड डिवीजन है, धर्म ऑफ द 4 सोशल क्लासेस, यहां पे ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। और चौथा जो है लॉ ऑफ कर्मा, रीबर्थ और फाइनल लिबरेशन। तो ये जो थर्ड सेक्शन है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि हर सेक्शन का यहां पे और हर जो स्टेज है, जो आप स्टेज जब आप जाएंगे, ठीक है, जैसे सन्यास जब आप लेंगे, ठीक है, जो लास्ट स्टेज होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। जब वानप्रस्थ में जाएंगे, जब ब्रह्मचर्य होगा आपका, तो उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ यहां पे ब्रह्मचर्य, कि आपको कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी, कुछ भी, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर आपका गृहस्थ, क्योंकि आपको रिप्रोड्यूस करना है, आपको अपने घर का ख्याल रखना है, आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना है। और लास्ट स्टेज आपका सन्यास, कि जब भाई सब कुछ जब हो जाए, सब बच्चे सेटल सब, तो उसके बाद फिर आप धार्मिक हो जाओ, आप सब इन चीजों से मोह माया त्याग के सिर्फ आप लिबरेशन की, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप कदम उठाओ। तो उसमें ये चौथे स्टेज में बताया गया है। और थर्ड में ये सारी चीजें बताई गई है कि ये सबका धर्म क्या है, ठीक है। अब वर्ण सिस्टम की यहां पे बहुत ही डिटेल में बात हुई है। ब्राह्मण जो है, इट इज अज्यूम्ड टू बी परफेक्ट। ये डिफरेंट ऑथर्स ने बोला है कि जो ब्राह्मण है, वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन होते थे? जो टीचिंग क्लास, जो पढ़ाते थे, ठीक है, जो वेदों को रिसाइट करते थे। क्षत्रिय राजा, वॉरियर्स, ठीक है, उनका काम होता था कि युद्ध में भाग लेना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। वैश्य जो होते थे वो होते थे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ठीक है। और जो शूद्र, जो सबसे लोएस्ट काम होते थे, वो ये करते थे, जो लोएस्ट क्लास होती थी। तो उसमें उनकी कंडीशन पे यहां पे बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन दिया है, ये आरोप लगता है, ठीक है। तो अब अगर डॉनिगर और स्मिथ की बात करें, तो शूद्रास आर रेलिगेटेड टू द बॉटम ऑफ द ऑर्डर, की सबसे नीचे ये हैं, और आपकी ड्यूटी है कि आप अपर क्लासेस को सर्व करें। कि जो अपर क्लास है, जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो शुरुआत के 3 वर्ण है, आप उनको सर्व करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। उसके बाद औरतों के लिए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक है, चैप्टर 1 श्लोक 21 क्या कहता है कि जब एक शूद्र लॉ इंटरप्रेट करता है किंग के लिए, यानी कि जब शूद्र किसी राजा को लॉ समझाता है, कानून समझाता है, इसका मतलब जो उसका पूरा का पूरा, जो राजा का पूरा जो साम्राज्य है, वो मिट्टी में मिल जाता है, वो खत्म हो जाता है। यू नो, लाइक अ काउ इन मड ही लुक्स ऑन हेल्पलेसली, ठीक है। अब यहां पे बात यह है कि भाई हमारा संविधान बी आर अम्बेडकर ने बनाया। बी आर अम्बेडकर से ज्यादा टैलेंटेड पढ़ा लिखा कोई हो सकता है? एक पीएचडी नहीं होती, 3-3 पीएचडी की। तो हमारा संविधान ही बी आर अम्बेडकर ने बनाया है। चैप्टर 8 श्लोक 129, अगर जो शूद्र, अगर मान लीजिए कोई केपेबल भी है, यानी कि अगर शूद्र के पास वो भी है, टैलेंट भी है, ठीक है, ही इज अ वेरी टैलेंटेड, तब भी उसको कभी भी वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट नहीं करनी चाहिए।
कभी भी उसको संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने संपत्ति अर्जित कर ली तो वो ब्राह्मण्स को हैरास करेगा। चैप्टर 8 श्लोक 129। चैप्टर 8 श्लोक 371 क्या कहता है कि जब एक औरत इट बिकम्स अनफेथफुल टू हर हस्बैंड द किंग शुड हैव हर डिवोर्ड बाय डॉग्स। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई औरत जो है वो अपनी पति के साथ धोखा करती है तो जो उनको पब्लिकली कुत्तों को दे देना चाहिए और पब्लिकली कुत्ते उसको नोच के खा जाएं, ये चीज है। चैप्टर 5 श्लोक 148 एज अ चाइल्ड, अगर जो औरत है, जो लड़की है, वो अगर छोटी है तो उसको उसके पिताजी प्रोटेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जब वो बड़ी होती है तो हस्बैंड उसको कंट्रोल करेगा, और अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बेटे उसको कंट्रोल करेंगे, यानी कि वो कभी भी आजाद नहीं रह सकती। ठीक है। चैप्टर 2 श्लोक 13, ये नेचर है औरत का आदमियों को करप्ट करना। तो जो वाइज आदमी होगा, जो प्रूडेंट मैन, वाइज, ठीक है, जो आदमी वाइज होगा वो कभी भी ऑफ गार्ड नहीं जाएगा और कभी भी औरतों के वश में नहीं आएगा। तो ये कुछ वो श्लोक है जो कंट्रोवर्शियल है। ये इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही अच्छा एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन छपा था, इसीलिए मैंने ये आपको बताया। तो ये समझिए कि जो मनु कोड ऑफ लॉ है ट्रांसलेटेड बाय पैट्रिक ओलिवेल, उन्हीं से ही यहां पे इंडियन एक्सप्रेस ने लिया और मैं ये आपको समझा रहा हूं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मनुस्मृति का पूरा क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन लेके आऊं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ यू वांट तो मैं पूरा इंटरप्रिटेशन लेके आता हूं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। भैया देखो, जो है मैंने आपको बता दिया है, अब मेरे ऊपर मत बरसना। अगर बरसना है तो जाके इंडियन एक्सप्रेस पे बरसो या जो इंटरप्रिटेशन है उन पे बरसो, विलियम जोन्स पे बरसो, उन पे बरसो। जो है मैंने बता दिया है। ओके, चलो। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।